सो हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मोटर्स गुरु। और आज एक फिर से नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज की न्यू एवेंजर 160 स्ट्रीट के बारे में, जो कि अभी लेटेस्ट वर्जन है E20 वाला OBD2। ठीक है, और आज ये जो बाइक खड़ी है यहाँ पे भाई काफ़ी बेहतरीन क्रूजिंग बाइक कहलाती है और कंफर्ट के मामले में ज़बरदस्त बाइक है। और सबसे बड़ी बात, इस प्राइस रेंज में भाई इससे बढ़िया आई डोंट थिंक कि कोई क्रूजिंग बाइक आपको मिलने वाली है। सो लो बजट के अंदर, एक अच्छे प्राइस पैकेट के अंदर अगर आप अपने लिए क्रूज़र बाइक ढूंढ रहे हैं तो भाई ये वन ऑफ द बेस्ट बाइक आपको देखने को मिलने वाली है इस प्राइस पैकेट के अंदर। क्या प्राइस है, कितनी पावर है, क्या इसमें फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, डिटेल वाइज हम बात करने वाले हैं। और आज हमें जो ये बाइक प्रोवाइड करी है ये फिर से एक बार स्वदेशी बजाज वालों ने की है। राजा गार्डन में इनका शोरूम है दिल्ली के अंदर। इनके जो डिटेल्स है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगी। सो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या इसमें फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो जल्दी से, टाइम वेस्ट करे बिना। सो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बाइक की जो हाइट है वो कैसी है। सो आप मेरी हाइट देख सकते हैं, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 5'10", 5'11" के अंदर मेरी हाइट है। और मेरी हाइट के अकॉर्डिंग तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है ही है। बाकी अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनकी हाइट कम है, थोड़ी सी कम है, मेरे से कम है या 5'4" के आसपास भी है, तो इजीली आप इसको ड्राइव करने वाले हैं। काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी लो सीट इसकी आपको देखने को मिल जाती है। सीट हाइट की बात करूं तो इसमें 737 mm की आपको सीट हाइट देखने को मिलने वाली है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी बढ़िया है। और आप खुद देख सकते हैं कैसी जच रही है भाई बाइक, आप सब ज़रूर बताइएगा मुझे। और काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, मतलब जो ड्राइविंग पोजीशन है उसके हिसाब से तो काफ़ी कंफर्टेबल है। मैंने जो है रॉयल एनफील्ड में भी काम किया हुआ है, तो रॉयल एनफील्ड में पहले जो कंफर्ट के हिसाब से आती थी थंडरबर्ड आती थी, बट थंडरबर्ड परचेज़ करने वही लोग आते थे जिनके पास पहले क्रूज़ होती थी। तो यानी कि जो स्टार्टिंग का सेगमेंट है, जब हम क्रूज़र बाइक देखने के लिए हम जाते हैं तो उनके पास ज़्यादातर आपको ऐसी ही बाइक देखने को मिलेगी और यही बाइक देखने को मिलते हैं ज़्यादातर। सो जानते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं और क्या क्या इसके जो फंक्शंस हैं ये आपको मिलेंगे। सो देखते हैं, आइए चलिए। सो गाइस सबसे पहले हम इस गाड़ी के फ्रंट की बात कर लेते हैं। तो फ्रंट में आपको एक छोटी सी विंडशील्ड देखने को मिलती है। बाकी मॉडिफिकेशन के लिए बहुत सारे लोग इसमें विंडशील्ड बड़ी लगवा लेते हैं, काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं इस बाइक के अंदर, क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशन से काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सो सबसे पहले फ्रंट की अगर बात करूं तो फ्रंट में आपको जो लाइट देखने को मिलने वाली है वो हैलोजन लाइट देखने को मिलेगी। और इसके अलावा नीचे यहाँ पे आपको LED में डे टाइम मॉर्निंग लाइट्स देखने को मिलने वाली है। बाइक में आपको हैलोजन लाइट का बेनिफिट आपको मैंने बहुत सारी वीडियो में बता ही दिया है कि हैलोजन लाइट जो होती है ये जब फॉगी सीज़न होता है वहाँ पे काफ़ी बढ़िया काम करती है, वहाँ के लिए स्पेशली काफ़ी अच्छा वर्क रहता है इसका। बाकी इसमें जो इंडिकेटर्स मिलने वाले हैं ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है भाई, काफ़ी बढ़िया कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगे, हैलोजन में देखने को मिलेंगे ये भी। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक शॉकर्स देखने को मिलने वाले हैं और इसमें आपको कवर्ड देखने को मिलेंगे। सो इससे लॉन्ग टाइम के लिए ड्यूरेबिलिटी रहती है इनकी, काफ़ी बढ़िया रहती है, गंदे नहीं होते, तो जल्दी से लीकेज वगैरह का दिक्कत नहीं आता है, तो लंबे टाइम तक अच्छा चल जाता है। उसके अलावा अगर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको यहाँ पे जो मडगार्ड मिलने वाला है ये फाइबर में देखने को मिलेगा, ब्लैक कलर में। और इसका जो फ्रंट वाला व्हील है, जो अलॉय वगैरह आपको देखने को मिलने वाले हैं, ये आपको 17 इंच का देखने को मिलेगा फ्रंट का अलॉय। और इसके अगर हम टायर साइज़ की अगर बात करें तो ये आपको 90/90 का 17 इंच का टायर साइज़ देखने को मिलने वाला है, ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको इसमें जो डिस्क देखने को मिलने वाली है ये 280 mm की आपको देखने को मिलेगी, यानी कि 280 mm का आपको डिस्क साइज़ देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। इसमें आपको ABS मिलेगा फ्रंट में और पीछे सिंगल रहेगा, मतलब डुअल चैनल ABS नहीं है इसमें, सिंगल चैनल ABS आपको देखने को मिलने वाला है। ब्लैक कलर के इसमें अलॉयज़ देखने को मिलने वाले हैं, जो मॉडिफिकेशन वगैरह जो लोग कराते हैं तो ऑलरेडी इसमें आपको काफ़ी बढ़िया स्पोक्स व्हील देखने को मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें आपको एक लेग गार्ड भी देखने को मिलेगा, लेकिन अभी वो पीछे रखा हुआ है तो अभी इसमें लगाया नहीं है, क्योंकि अभी मैंने अनबॉक्स करी है ये, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी और भी बाइक खड़ी हैं तो ये भी मैंने अनबॉक्स करी है। इसका जो हैंडल आपको देखने को मिलने वाला है एक प्रॉपर क्रूज़र स्टाइल में हैंडल देखने को मिलने वाला है। बाकी जो क्रूज़र के जो स्विचेस वगैरह हैं काफ़ी शॉर्ट स्विचेस देखने को मिल जाते हैं, लो बीम, हाई बीम, पासिंग का, ये इंडिकेटर्स का, यहाँ पे सिंगल हॉर्न दिया हुआ है। मैं ऑन कर देता हूँ इसको एक बारी, तो सिंगल हॉर्न इसका है, काफ़ी लाइट साउंड है इसका। बाकी यहाँ पे ये आपकी हेडलाइट ऑन ऑफ करने के लिए दिया हुआ है, ये सेल्फ का बटन है। यहाँ पे इंजन किल स्विच आपको देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं अगर इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलने वाली है मात्र 13 लीटर की। बट मुझे ऐसा लगता है इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी बढ़ाया जा सकता है, और बड़ा होता तो बेटर रहता, क्योंकि
13-14 लीटर तो काफ़ी सारी बाइक्स में आपको देखने को मिल ही जाती हैं। कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें N160 मैंने बनाई, उसका फ्यूल टैंक भी आपको 14 लीटर का मिल जाता है, मानी कि उससे भी एक छोटा, जबकि इसका फ्यूल टैंक जो है काफ़ी बड़ा लगता है, काफ़ी ब्रॉड लगता है। तो देखने से तो ऐसा लगेगा कि ये 20 लीटर का होगा, बट ये है मात्र 13 लीटर का। बाकी अगर हम बात करें तो ये E20 वाला लेटेस्ट वेरिएंट है, आप देख सकते हैं E20 लिखा हुआ है। और इस गाड़ी में आपको स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, प्लस यहाँ पे एवेंजर की बैजिंग देखने को मिल जाती है 3D में, ब्लैक कलर, और इसमें आपको एक स्पाइसी रेड कलर भी देखने को मिलता है। तो 2 कलर के ऑप्शन देखने को मिलेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें कलर्स के। सो गाइस, कलर जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपको 2 देखने को मिलने वाले हैं। तो एक ब्लैक कलर ये आपके सामने है और एक स्पाइसी रेड कलर जो है ये आपके सामने ये वाला है। उसके अलावा अगर हम सीट की बात करें, सीट हाइट मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है, 737 mm की इसमें आपको सीट हाइट देखने को मिलने वाली है। काफ़ी बढ़िया कुशन है, काफ़ी बढ़िया कंफर्ट आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन जो पिलियन है उसके लिए थोड़ी सी पतली मुझे लगता है कि सीट है इसकी, क्योंकि जिस हिसाब से फ्रंट कंफर्ट है उस हिसाब से थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। बट क्या है कि भाई लुक प्रॉपर हार्ले टाइप की इसमें जो लुक है वो दी गई है, तो उसी को कंपैरिजन टाइप का, मतलब उस तरीके से बनाई गई है ये। सो थोड़ा सा लुक उस हिसाब से किया हुआ है पीछे भी। और इसमें एक बैकरेस्ट काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है भाई, काफ़ी मजबूत बैकरेस्ट देखने को मिलता है और काफ़ी कंफर्टेबल बैकरेस्ट देखने को मिलेगा। इसकी जो लाइट्स हैं ज़्यादातर सारी आपको हेलोजन में देखने को मिलेंगे। टेल लैम्प की भी अगर बात करूं तो ये भी आपको यहाँ पे हेलोजन में देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाता है, ये इसके इंडिकेटर्स हैं जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं। यहाँ पे नंबर प्लेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। पीछे वाला जो टायर साइज़ देखने को मिलने वाला है आपको, इसमें 130/90 का 15 इंच का टायर साइज़ देखने को मिलेगा। तो 2 इंच छोटा है पीछे वाला, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा क्रूज़र बाइक्स में पीछे वाला जो टायर रहता है वो थोड़ा सा ब्रॉड रहता है और थोड़ा सा छोटा रहता है। तो सेम एज इट इज़ इसमें भी आपको पीछे वाला टायर 2 इंच छोटा मिलने वाला है, 15 इंच का अलॉय है इसमें। सो कंफर्ट काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। साइलेंसर इसका आपको देखने को मिलने वाला है वो बहुत लंबा भी नहीं है और शॉर्ट भी नहीं है, एक एवरेज साइज़ का आपको साइलेंसर देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे ब्लैक इसमें आपको मेटल का यूज़ किया गया है जिससे कि पैर वैर ना जले। बाकी उसके अलावा जो इसका ब्रेकिंग वगैरह पोजीशनिंग है वो प्रॉपर एक कंफर्ट क्रूज़र के हिसाब से बनाया गया है जो कि इसमें है। बाकी रबड़ वगैरह यूज़ किया गया है इसमें। और इसके साथ साथ एक जो बड़ी अच्छी बात लगती है और बड़ा थोड़ा सा जैसे रॉयल एनफील्ड में आपने देखा होगा बुलेट वगैरह में रहता था कि साइड से यहाँ से लॉक अनलॉक होती थी। सो वो अभी भी इसमें आपको फीचर देखने को मिलेगा। जो इसका हैंडल बार है वो यहीं से लॉक अनलॉक होता है। उसके अलावा अगर आपको इसका मीटर यानी कि फ्रंट डिजिटल मीटर स्टार्ट करनी है, बाइक स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए यहाँ से इग्निशन ऑन होगा। और जो इसकी की है ना भाई, काफ़ी छोटी सी है, काफ़ी बच्ची सी लगती है मुझे इसकी जो की है। और बेटर की जा सकती थी भाई। ये ऐसा लगता है कि जैसे कि हमें कोई जैसे फ्यूल टी वगैरह ओपन करने के लिए होता है ना, अलग से हम परचेज़ करते हैं, वैसी इसकी की है। ये थोड़ा सा भाई बेटर करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 160 सीसी है। पैसे तो आप ले ही रहे हो, ये तो है नहीं बिल्कुल नहीं ले रहे पैसे, तो थोड़ा सा भाई की इम्प्रूव करनी चाहिए मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन है। अगर आपका भी है तो भाई आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ से जैसे ही हम इसको इंसर्ट करते हैं और आगे प्रेस करेंगे तो इसकी लाइट जल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसमें आपको जो मीटर देखने को मिलने वाला है वो डिजिटल वगैरह नहीं मिलेगा। आज के टाइम पे ज़्यादातर डिजिटल देखने को मिलते हैं, बट इसमें आज भी आपको सेमी डिजिटल देखने को मिलने वाला है, और वो भी काफ़ी छोटा डिजिटल यहाँ पे रहेगा। उसके अलावा एनालॉग सिस्टम ही देखने को मिलने वाला है। ABS का इसमें आपको फीचर्स देखने को मिलता है, यहाँ पे लाइट देखने को मिलेगी। उसके अलावा एक छोटा सा इंडिकेटर यहाँ भी दिया हुआ है, जैसे न्यूटन वगैरह का, इग्निशन जो इंजन है उसका, प्लस फ्यूल का। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे सो वो भी दिखाया तो आपको मैं सेल्फ स्टार्ट करने के बाद कैसा दिखता है। सो ये इसको हमने स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं तो यहाँ पे ग्रीन लाइट दिखेगी, और ये हेडलाइट वगैरह का यहाँ पे फीचर्स देखने को मिलता है। इसकी आप हेडलाइट देख सकते हैं, बहुत ही ब्राइट, काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सो इसको हम बंद करते हैं। चलो बंद नहीं करते, पहले इसका मैं साउंड भी सुना देता हूँ आपको, ये देख लो इसका। तो ये पहले इसका एग्जॉस्ट का साउंड सुनो, और ये इसका इंजन साउंड। सो ये है इसका इंजन एंड एग्जॉस्ट का साउंड। बाकी फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक देखने को मिलने वाले हैं, पीछे आपको शॉक ऑब्जर्वर देखने मिलने वाले हैं, ट्विन शॉक ऑब्जर्वर्स, ठीक है, पीछे ब्लैक कलर के। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस बाइक में आपको जो स्विचेस वगैरह दिए हैं ना, ये काफ़ी पुराने दिए हैं आज भी। जैसे कि आपने ज़्यादातर बाइक्स में देखा होगा, नई जितनी भी बाइक्स आ रही हैं उनमें आपको अच्छे थोड़े से स्विचेस देखने को मिलते हैं, बट इसमें आज भी वही पुराने देखने को मिल रहे हैं। सो ये कुछ चीज़ें और इम्प्रूव करनी चाहिए, लेकिन वही है कि जैसे जैसे हम पैसा डालते जाएंगे, फीचर डालते जाएंगे, पैसे भी इम्प्रूव होते जाएंगे। सो भाई प्राइस कम रखना है तो फीचर्स थोड़े बहुत कम करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं नेगोशिएशन
जब हमें कोई चीज़ कम करनी होती है तो भाई वो चीज़ कॉस्ट कटिंग तभी होती है, तो क्वालिटी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी करेंगे। लेकिन ये है कि इंजन में कोई कमी नहीं है, बाकी अलॉयज़ में कोई कमी नहीं है, टायर साइज़ में कोई कमी नहीं है, फ्यूल भी थोड़ा सा और बेटर होता तो अच्छा रहता, लेकिन चलो कोई नहीं, कम से कम 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिल रहा है। और बाकी अगर हम अब डिटेल वाइज बात करें इस गाड़ी का जो लेंथ है क्या है प्लस इंजन की स्पेसिफिकेशन, उसके बारे में बात करते हैं। तब तक इसको लगाते हैं हम मेन स्टैंड पे, क्योंकि इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिल जाता है और साथ के साथ इसमें आपको मेन स्टैंड भी देखने को मिलेगा। सो इसको हम पहले लगाते हैं मेन स्टैंड पे। सो गाइस अब हमने इसको लगा लिया मेन स्टैंड पे और अब हम इसका जो लेफ़्ट का पोर्शन है वो आपको दिखाते हैं। तो ये रहा इसके जो लेग गार्ड्स हैं, ये अभी यहाँ पे रखे हुए हैं, बाकी ये लग जाएंगे, इसमें इनबिल्ट फीचर इसमें देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें साइड गार्ड भी आपको देखने को मिल जाएगा, छोटा सा एक प्यारा सा। उसके अलावा यहाँ पे इसके फुट स्टेप्स दिए हुए हैं और इस गाड़ी में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है, एक डाउन बाकी 4 जो रहेंगे वो अप। ठीक है गाइज, अगर हम बात करें इस बाइक के जो इंजन की, तो इसमें आपको सिंगल सिलेंडर ट्विन स्पार्क FI इंजन देखने को मिल जाता है 4 स्ट्रोक SOHC और 2 वॉल्स देखने को मिलेंगे। एयर कूल्ड इंजन इसमें आपको देखने को मिलने वाला है और इसकी जो आपको मैक्सिमम पावर देखने को मिलने वाली है वो 15 PS पावर एट द रेट ऑफ 8500 RPM पे। वहीं पे अगर हम टॉर्क की बात करें तो 13.7 Nm का इसमें आपको टॉर्क देखने को मिलेगा एट द रेट ऑफ 7000 RPM पे। सो ये है इसकी इंजन की स्पेसिफिकेशन। बाकी अगर हम बात करें इस गाड़ी के जो ओवरऑल व्हील बेस है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, इसका जो व्हील बेस आपको देखने को मिलने वाला है वो है 1490 mm का, जो कि काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, वो आपको देखने को मिलेगी 169 mm की, जो कि इनफ है, ठीक है, आपको देखने को मिल जाती है अच्छी, क्योंकि जो क्रूज़र बाइक्स होती हैं उनमें थोड़ा सा कम होता है, बट इसमें भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है। बाकी अगर हम ऑल ओवर इसके कर्व वेट की बात करें तो 156 kg का इसका आपको वेट देखने को मिल जाता है। 2 कलर्स मैंने आपको जैसा बताया, ब्लैक एंड स्पाइसी रेड, 2 कलर्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। रिजर्व में इसमें आपको 3.1 लीटर का आपको रिजर्व देखने को मिलेगा। सो फाइनली बात करते हैं इस गाड़ी का प्राइस कितना है। सो भाई वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा था कि ये काफ़ी कम प्राइस के अंदर, सो कम प्राइस से मतलब मेरा ये है कि भाई आपको ये 1,16,000 रुपये के एक शोरूम प्राइस के अंदर आपको ये बाइक देखने को मिलने वाली है। इतने कम प्राइस में आपको 160 सीसी की क्रूज़र बाइक बहुत कम देखने को मिलती है, शायद मेरे हिसाब से नहीं ही देखने को मिलेगी। और तो ये वन ऑफ द बेस्ट बाइक है जो कि मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी टाइम से चल रही है और इसकी जो कस्टमर रिव्यूज़ हैं वो काफ़ी बेटर हैं। तो इस वजह से ये बेस्ट बाइक बन जाती है और एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है अगर आप क्रूजिंग बाइक देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो इसका ऑन रोड प्राइस अगर हम दिल्ली की बात करें तो 1,41,000 रुपीज़ ऑन रोड कॉस्ट ये पड़ने वाली है। सो ऑल ओवर डिटेल्स मैं आप सभी को बता चुका हूँ, जितने भी इसके फीचर्स हैं वो भी आपको बता चुका हूँ। आई होप गाइज आप सभी को इनमें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो भाई एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इतनी गर्मी में आपके लिए एक वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। सो आप घर बैठे बैठे एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारी इस वीडियो को। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।